तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर जुंजी खुद बाखुद ही अरीना से बाहर गिर जाता है और अपनी हार मान लेता है क्योंकि वो कहता है कि अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। जबकि जाओ वुशवांग वहाँ पर सोच रहा होता है आज ये बेकार इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में यहाँ पर गिर गया। वैसे मैंने वहाँ पर लिन जुई को मूव करते हुए तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगता है कि उसने बहुत ही पावरफुल स्पिरिट फोर्स को अटैक के यूज किया होगा। इसके साथ ही जाओ वुशवांग उन लोगों से कहते हैं आज की बैटल हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। तो आज की बैटल के बाद हम लोग कल अपनी रैंडमली बैटल को स्टार्ट करेंगे। आज की बैटल के बाद में यहाँ पर रैंडमली कुछ लोगों को चुना है और उन लोगों के मुताबिक की बैटल में 2 बैटल्स होने वाली है। पहली बैटल जाओ वुशवांग यानी कि मेरे और दूसरी यू जाओ जाओ के दरमियान में होगी, जबकि दूसरी बैटल हुआ जीजू और लिनजुई के दरमियान में होने वाली है। इसके लिए सिर्फ इतना ही, जबकि यू जाओ जाओ वहाँ पर सोच रही होती है ये कमीना जानबूझकर मुझे अपने साथ फाइट करने के लिए चूज कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि ये मुझे आसानी से हरा सकता है। ये हुआ जीजू वहाँ पर सोच रही होती है कल का मेरा ओपोनेंट लिनजुई होने वाला है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे लिनजुई के साथ बात करनी पड़ेगी, मुझे इसे कुछ ऐसा देना होगा जिसकी वजह से ये पहली अपनी हार मान ले। मुझे नहीं पता कि मोलियान जुंजी के साथ इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो बिना फाइट किए ही हार गया। यंग मास्टर जुंजी जब उसके पास से गुजर कर जा रहा था तो वो उसे कहती है यंग मास्टर जुंजी मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या वाकई में लिनजुई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यंग मास्टर जुंजी से कहता है मैं वहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेस था, इसी वजह से उसने मेरे पर अटैक किया, चलो ठीक है गुड बाय। मास्टर जुंजी वहाँ से बड़ी स्पीड से भाग जाता है। इसके भागने के बाद हुआ जीजी सोच रही होती है यहाँ पर हुआ क्या है, जबकि मैं लिनजुई सोच रहा होता है तो चलते हैं जाकर अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। तो वो अपने मास्टर जैंकाई और 7th प्रिंसेस से कहता है चलो चलिए अपने पैसे लेते हैं। हमें स्वर्ड हीरो कासिनो का दिखाया जाता है, स्वर्ड हीरो कासिनो जहाँ पर उन्होंने पैसा बैट किया था। ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो जैंगमो जो लड़की होती है वो उनसे कहती है मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने सारे का सारा पैसा लगा दिया था, आपने पूरे 100 बिलियन को बैट करने को कहा था, मैंने वो सारे के सारे आपके ऊपर बैट लगा दिए थे, इसका मतलब यह है कि हमने काफी सारा पैसा जीता है। तो लिनजुई से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी वक्त हुआ जीजू वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है नेशनल मास्टर मैं भी गैम्बलिंग पसंद है, तुम यहाँ पर पैसा कलेक्ट करने के लिए आए हो। प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। तो वह जीजू से कहती है नेशनल मास्टर कल मेरे ओपोनेंट होने वाले हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तलवारबाजी को देखने के लिए आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ क्या है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। करती हूँ कि यंग मास्टर यहाँ पर मेरे साथ फाइट करके मुझे दिखाएंगे कि उनकी तलवारबाजी की स्किल्स कैसी हैं। लिनजुई वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना कर दूं तो मुझे ये बताओ कि फिर मेरे साथ क्या होगा। तो हुआ जीजू उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे ना कर देते हो तो फिर मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुमसे नफरत करती रहूंगी। लिनजुई से कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बाकी की सारी जिंदगी मुझे नफरत करती रहती हो। फिर साथ ही वो जैंगमो से कहती है जैंगमो जाओ जाकर हमारे पैसे लेकर आओ। तो जैंगमो वहां से पैसे लेने के लिए चली जाती है, जबकि उसी वक्त हुआ जीजू आगे बढ़ती है और कहती है नेशनल मास्टर तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करते हो, मुझे अपने स्किल्स दिखाते हो। लास्ट टाइम तुमने जो कंडीशन रखी थी तुम्हारे साथ सोने के लिए तो मैं एक रात को तुम्हारे साथ सोने को तैयार हूँ। लिनजुई से कहता है लास्ट टाइम मुझे तो वो भूल चुका है, मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। कहती है लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ सोने की बात की थी, मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो इसी के साथ सेवंथ प्रिंसेस गुस्सा आ जाती है और कहती है हुआ जीजू तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किस तरह की बात कर रहे हो सभी लोगों के सामने। लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले हमारा काम हो जाने दो, हमारा काम हो जाए यानी वो हमारी जैंगमो पैसे लेकर आ जाए उसके बाद में तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो थोड़ी देर के बाद जैंगमो वहाँ पर वापस आ जाती है और कहती है नेशनल मास्टर मैं पैसे लेने के लिए गई थी लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही यहाँ से जीते हैं, हम लोगों ने 100 बिलियन पुट किए थे। जो इस कैसीनो का ओनर होता है उसका नाम ही किंग होता है, तो ही किंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वो कहता है हाँ अगर हम लोग यहाँ पर सच्ची बात बताएं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11,000 ही पुट किए थे, आपने सिर्फ और सिर्फ 11,000 क्रिस्टल लगाए थे अपनी बैटिंग में। तो जैंकाई आगे बढ़ते हैं और उसको वहीं पर रोकते हुए कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोगों ने पूरे 100 बिलियन लगाए थे और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11,000 लगाए हैं। ही किंग जो होता है काफी ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा था, वो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे स्वर्ड हीरो कैसीनो में आकर इस तरह बिहेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने 11,000 लगाए थे तो 11,000 ही लगाए थे। वो अपने गार्ड से कहता है गार्ड्स आ जाओ। तो उसके पास काफी सारे गार्ड होते हैं, वो लोग जल्दी से जंप करते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो सभी गार्ड्स आकर लिनजुई लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुआ जीजू वहाँ पर सोच रही होती है लगता है ग्रैंड मास्टर यहाँ पर फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। वो ग्रैंड मास्टर से कहती है यानी हमारे लिनजुई से कहती है नेशनल मास्टर लगता है कि मैं फिलहाल के लिए जाना पड़ेगा। वो जीजू कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो साइड के ऊपर चलना शुरू करती है और कहती है लगता है कि वैसे भी मुझे यहाँ पर इसकी स्वॉर्डमैनशिप दिखाई दे देगी क्योंकि ये यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को यूज करेगा इन लोगों को हराने के लिए। जबकि हमारा लिनजुई वहीं पर खड़े खड़े अपने डिवाइन सेंस पावर्स को यूज करते हुए कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आए थे, तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप को देखने वाली थी, चलो ठीक है अब तुम देख कर ही जाओगी। जैसे वो अपनी पावर्स को यूज करता है तो उसकी बॉडी वो मूव भी नहीं कर पाती। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही पावरफुल डिवाइन सेंस अटैक है, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में डिवाइन सेंस अटैक को यूज कर सकता है, मेरे डिवाइन सेंस अटैक से भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सेंस अटैक है। तो हुआ जीजू क्योंकि वहां से मूव नहीं कर सकती थी वो हमारे लिनजुई से कहती है ठीक है फिर मैं यहीं पर रुकती हूँ। लिनजुई और उसके साथियों को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर रखा होता है। ही किंग उन लोगों से कहता है कि हमारा स्वर्ड एम्परर सेक्टर कभी भी किसी के साथ धक्का नहीं करता, यानी कि तुम लोगों ने जो बैट किया था तुम्हें उसके मुताबिक बैट के पैसे मिलने वाले हैं। तुमने 11,000 बैट किया था, इसका मतलब यह है कि तुम्हें 9% और मिलेगा। 9% के हिसाब से अब तुम्हें यहाँ पर पूरे 99,000 मिलेंगे, लेकिन 1,000 मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे के पूरे 1 लाख हो जाएंगे। इसी के साथ ही किंग अपने पास से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकालता है, वो पूरे 1 लाख क्रिस्टल होते हैं। वो अपने पास से क्रिस्टल निकालकर उसके सामने रख देता है और कहता है लो ये तुम्हारे पूरे 1 लाख क्रिस्टल है, लो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे लिनजुई की बात सुनने के बाद कहता है क्यों ना तुम अपने रियल ओनर जाओ वुशवांग को अंदर आने दो, क्योंकि जाओ वुशवांग इस वक्त बाहर खड़ा बातें सुन रहा है। इस कैसीनो का रियल ओनर तो जाओ वुशवांग ही है, चलो जाओ वुशवांग अंदर आ जाओ। किंग उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि हमारे मास्टर जाओ वुशवांग अंदर आए। इसी साथ हमारा लिनजुई उठता है और जाकर उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा
लेता है और उसे कहता है जाओ वुशवांग, अगर तुम अभी यहाँ पर अंदर नहीं आते तो मैं इस बंदे को मार डालूंगा। इसी वक्त जाओ वुशवांग आलियां बजाते हुए अंदर आता है और उसे कहता है लड़के तुम तो अपनी हिम्मत तो देखो जरा, तुम हमारे स्वर्ड एम्पर सेक्टर में आकर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। सर्कस से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। साथ ही में अपने प्रेशर को रिलीज करता है और उसे कहता है ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि तुमने पूरे के पूरे 1 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे? मैं लिंजी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुमने हमारा पैसा चोरी कर लिया, तुमने ज़ीथर एम्पर सेक्टर के नेशनल मास्टर का पैसा चोरी किया है। जबकि बाकी के सभी गार्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं हमारे मास्टर जाओ वुशवांग भी यहाँ पर आ चुके हैं, एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। दुनिया के जंग मास्टर लिन हमारे मास्टर के सामने टिक पाएंगे। तो जाओ वुशवांग वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, हमारे लिंजी के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है उसी वक्त जैंकाई उसके सामने आ जाते हैं, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। वुशवांग कहता है तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रहे हो, हाय तुम हो कौन, मेरे रास्ते में आकर मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हो? साथ ही वो सोच रहा था कि स्वॉर्ड्समैनशिप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि मास्टर ली चैन उनसे मुकाबला कर सकता है। लिंजी कहता है मुझे लगता है कि आज ना कल तो तुम्हें इस सच्चाई के बारे में इनको बताना ही था। तो वो जैंकाई से कहता है इसको बता दो। तो जैंकाई उसे बताती है अरे पैदा होने से पहले भी मैं जहाँ पर हुआ करता था, मैं स्वर्ड एम्पर सेक्टर का फर्स्ट स्वर्ड था, मेरा नाम जैंकाई है। वुशवांग उसका नाम सुनते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं, तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं ये सब कुछ तो पास्ट की बातें थी, जब मैं स्वर्ड एम्पर सेक्टर का फर्स्ट स्वर्ड हुआ करता था, लेकिन अब मैं इस सेक्टर का एक मेंबर हूँ और साथ ही मास्टर लिन का राइट हैंड में भी हूँ। सभी गार्ड्स ने भी क्योंकि मास्टर जैंकाई का नाम सुन रखा था, वो सभी लोग ये नाम सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लेजेंडरी मास्टर जैंकाई है। मास्टर जैंकाई के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ था कि मास्टर जैंकाई एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज है। तो वुशवांग मास्टर जैंकाई से कहता है मास्टर जैंक आप तो हमारे सीनियर हुए, अफसोस की बात तो यह है कि आपने एक बहुत ही छोटे से और अननोन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया जिसका तो कोई वजूद भी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है। जैंकाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अफसोस की बात है? वुशवांग हमारे लिंजी से कहता है लिंजी क्या तुम यहाँ पर हमारे सामने टॉप बनने की एक्टिंग कर रहे हो? तो साथ ही अंदर से सोच रहा था कि मैं मास्टर जैंकाई का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। लिंजी से कहता है नहीं मैं यहाँ पर टॉप बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो तुम्हें यहाँ पर सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो साथ ही किंग का गला दबाते हुए कहता है चलो जल्दी यहाँ से बकना स्टार्ट करो, तुम्हें कितने पैसे दिए थे? तो इसी के साथ ही उसको बता देता है कि उसने कितने पैसे दिए थे। कि वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग उसे कह रहे होते हैं मिस्टर लिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सब कुछ करने की, तुम स्वर्ड एम्पर सेक्टर में, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम ऐसा करोगे फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? उनमें से एक कहता है क्या पता है कि इस वक्त बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर इस वक्त यंग मास्टर जुंजी होता है। मास्टर जुंजी जल्दी से भागता हुआ अंदर आ जाता है, जबकि यू जाओ भी वहीं पर होते हैं। यू जाओ से कहती है कल तुमने यंग मास्टर लिंजी के साथ फाइट तो की थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर दोबारा से इसके साथ फाइट करने के लिए क्यों चले आए हो? तुम्हें अपने हिसाब को बराबर करना था तो काली कर लेते। जबकि बाकी के सभी लोग भी कहते हैं जी यहाँ पर अपने सेक्टर की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है, ये स्पेशल टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही यंग मास्टर जुंजी अंदर पहुंच जाता है, अंदर आने के बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है और हमारे लिंजी को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है आज कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इस लड़के को मार के रखूंगा, मैं इस लड़के को यहाँ पर मार देता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उनकी जो स्पेशल टेक्निक जो होती है उसमें एक यक्षा की तरह का एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर रिलीज होने के बाद अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाता है हमारे लिंजी के ऊपर अपना हाथ मारने के लिए, लेकिन हमारा लिंजी वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है मेरे सामने अपने घुटने टेको। वो अपने हाथ को सामने करता है तो उसके हाथ के ऊपर एम्परर की सील होती है। जब यंग मास्टर जुंजी हमारे लिंजी की बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सामने इतने आसानी के साथ घुटने टेकने वाला है? ये हमारा 13th एम्पर है, हमारा शूरा एम्पर सेक्टर का। साथ ही जब वो उसके हाथ के ऊपर सील देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे हाथ के ऊपर सील कैसे है? तो इसी के साथ ही वो 13th एम्पर जो होता है वो भी उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देता हूँ। तो सील की वजह से वो उसके सामने घुटने टेक रहा होता है। सभी लोग भी देखने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 156 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।